पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार राव वशिष्ठ ने छायनसा गांव में हुई 8 लोगों की मौत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उपायुक्त लघु सचिवालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एनसीडीसी और पुणे और चेन्नई की विशेषज्ञ टीम की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर खुलासा करते हुए बताया कि जिला पलवल के गांव छायनसा में 13 मरीजों में से 8 मरीजों की मौत का कारण एनर्जी ड्रिंक का सेवन करना था। इसके अलावा उनका झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाना भी मौत का कारण बना। जिला प्रशासन की ओर से एनर्जी ड्रिंक की जांच करवाने सहित 5 झोला छाप डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पलवल उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए बचाव के कार्यों से गांव छायनसा में अब स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मकसद केवल बीमारी पर नियंत्रण पाना ही नहीं बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति को रोकना भी है। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से टीम बनाकर एनर्जी ड्रिंक और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जांच अभियान चलाकर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने गांव में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, OT और लिवर फंक्शन आदि टेस्ट के लिए किए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकारी हेल्पलाइन नंबर 0127524002 पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जनता से जागरूक रहने और लोगों की जानकारी प्रशासन को देने की अपील की है ताकि सुरक्षित और सही उपचार मिल सके। देखिए महावीर सिंह की रिपोर्ट। जो छायसा में जो आउटब्रेक हुआ था वहां पे लगातार डॉक्टर्स की टीम उस एरिया में है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की CMO साहब का पूरा स्टाफ वहाँ काम कर रहा है। इसके अलावा अभी वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की भी टीम आई हुई है और एक चेन्नई से भी टीम आई हुई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम लगातार वहाँ काम कर रही है। पीछे एक डेथ उसमें और हुई थी, लेकिन जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने हमें जो इंटरिम रिपोर्ट दी है, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग पूछ रहे थे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो उसमें उन्होंने जो हमें रिपोर्ट दी है वो ये है कि जो 13 जो पेशेंट थे जिनकी 8 की डेथ हुई वो और 5 जो क्रिटिकली जो इल थे उन सबको का एक हिस्ट्री उनको मिली कि वो जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज्यादा पी रहे थे और उनमें से काफी लोगों ने जो क्वैक्स हैं, जो झोला छाप जो डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं, उनसे ट्रीटमेंट भी लिया था। तो ये 2 मेन कारण उभर के सामने आ रहे हैं कि एक तो ये जो क्वैकरी थी, जो एक तरह से जो एक ही सीरंज का बार बार उपयोग किया गया वो, और दूसरा जो उसके कारण हेपेटाइटिस बी हुई। लेकिन जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का भी मानना था कि हेपेटाइटिस बी आमतौर पे एक क्रोनिक डिजीज है, तो ये एक्यूट क्यों हुआ, उसमें उन्होंने जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो जो इनटेक ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक्स है उसको माना है कि उसके कारण शायद वो जो एक्यूट जो क्रोनिक डिजीज होता था हेपेटाइटिस बी वो एक्यूट फॉर्म में हुआ और डेथ का कारण बना। तो ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से भी निवेदन करता हूं कि किसी भी क्वैक से कोई कभी भी इंजेक्शन ना लगवाएं और ये भी सुनिश्चित करें कि हमेशा नई सिरिंज और नीडल का ही उपयोग हो। और जो जिस प्रकार से ग्रामीण एरिया में ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स काफी बिक रही हैं, तो उनके बारे में भी लोगों को हम जागरूक करें कि उनका उपयोग ना करें, वो आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा वो खिलवाड़ है।